प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से प्रभु यीशु ने हमें ये अवसर दिया कि हम परमेश्वर के समीप बैठे, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें और वचनों को सीखें। मेरे प्रियो, आज का विषय है माता पिता का आशीर्वाद लेना न भूलें। मेरे प्रियो, इजरायलियों में ये नियम है कि अपने बच्चों को वो मरने से पहले आशीर्वाद दिया करते थे, और हमें भी जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो अपने माता पिता की आशीर्वाद को लेना है। लेकिन हमें आशीर्वाद कैसे मिलेगी मेरे प्रियो, वो हम इसको सीखने वाले हैं कि हमें बाइबल के वचन के द्वारा हमें कैसे अपने आप को रखना है, कैसे अपने माता पिता से क्या क्या करना है, जिसके द्वारा वो हमें आशीर्वाद देंगे और उस आशीर्वाद का फल हमें हमारी तरक्की की ओर लेके जाएगा। क्योंकि जो जो आशीर्वाद पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, जो जो आशीर्वाद इजरायली लोगों ने अपने बच्चों को दिया, वैसा ही आशीष उनके जीवन में फला। हालेलुया। और परमेश्वर ने भी वक्ताओं को रखा था, याजकों को, कि तुम प्रजा को आशीर्वाद देना। राजा भी अपनी प्रजा को आशीर्वाद दिया करते थे, अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया करते थे। तो हम इसमें सीखने वाले हैं कि हमारे माता पिता हमें कैसे आशीर्वाद देंगे और हम उस योग्य हैं कि नहीं, इन सारे विषय को सीखेंगे। आइए प्रियो, हम इस विषय को प्रार्थना के द्वारा शुरू करते हैं। पवित्र सेनाओं के परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक बार फिर से अवसर दिया। प्रभु जी, हमें इस योग्य बनाया। पिता, तेरी उपस्थिति में हम चाहते हैं और तू हमसे बोल, बातचीत कर। पवित्र आत्मा, आप ही हमें सिखाएं वचन की भेद गहराई को, ताकि हम सिद्ध होने पाए। सहायता और मदद कर। हमारे जीवन की कमी को तू हमें बता, ताकि हम उसे सुधार सके। हम पे प्रभु यीशु की तरह पवित्र बनने में मदद कर। दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। विषय है माता पिता का आशीर्वाद लेना ना भूलें। आइए फिर हम इसे शुरू करते हैं। आप मेरे साथ निकालिए गिनती की किताब 6 अध्याय उसके 22 से 27 में। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर और तुझे शांति दे। इस रीति से मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। ये परमेश्वर का योजना है प्रियो, कि हम मनुष्यों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, जैसे परमेश्वर ने अपनी प्रजा को, याजकों को, सबको आशीर्वाद दिया। और याजकों को कहा तू प्रजा को, इस्राएली लोगों को आशीर्वाद देना, और राजा को कहा कि तू प्रजा को आशीर्वाद दिया करना, अपने नाती पोतों सबको आशीर्वाद दिया करना। परमेश्वर हमें कैसे आशीर्वाद लेने के लिए योग्य बनाता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। और हम क्या उस योग्य हैं? माता पिता कब अपने पूरे दिल से हमें आशीर्वाद देंगे, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो मेरे प्रियो, आइए। बहुत से लोगों के मन में ये रहता है, बहुत से लोग अपनी माता पिता को तुच्छ समझते हैं, बहुत से लोग बहुत अपने माता पिता को कुदृष्टि से देखते हैं। मेरे प्रियो, हम उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। आप मेरे साथ निकालिए नीति वचन 20 अध्याय उसके 20 में। जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। यहाँ पे लिखा है, जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। मेरे प्रियो, इसका मतलब ये है कि हम अपनी माता पिता को आदर करें। परमेश्वर के वचन में कहता है हम उसको कभी भी, क्योंकि वो हमारे जन्माया है। और एक वचन है मेरे प्रियो, नीति वचन 30 का 17। जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाव के बच्चे खा डालेंगे। हालेलुया। मतलब ऐसा व्यक्ति के विषय में लिखा है मेरे प्रिय, श्रापित है वो जो अपनी माता पिता को अनादर की दृष्टि से देखता है। हालेलुया। वो उसकी आज्ञा को नहीं मानता। परमेश्वर का वचन कहता है 10 आज्ञाओं में भी एक आज्ञा है मेरे प्रिय, अपनी माता पिता का आदर कर। माता पिता का आदर करना मेरे प्रियो बहुत ही सौभाग्यशाली है। जिसके माँ बाप नहीं है उनसे पूछो कि एक माता पिता का अहमियत क्या होता है, एक माता पिता का प्रेम क्या होता है, एक माता पिता का नहीं होने का एहसास क्या होता है।
मेरे प्रियो, जो जिसका होता है वो आदर नहीं करते। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, जब कोई इंसान चला जाता है इस संसार को छोड़ के, तब उसके लिए रोते और पीटते हैं, उसके लिए पछताते हैं। जब वो जीवित रहता है तो उसको उसको पूछते भी नहीं है, उससे मिलते भी नहीं है। जब तक हम जीवित हैं मेरे प्रियो, हम अपने माता पिता का आदर करें, उसका सारी आज्ञाओं को माने, जैसा हमें परमेश्वर सिखाता है वचन में। हालेलुया मेरे प्रियो, आइए कैसे विश्वास योग्य और आदर करने वाले के जीवन में उसके माता पिता कैसे उन्हें आशीष को देता है। आइए हम उसको देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए प्रियो, उत्पत्ति की किताब 27 अध्याय उसके 4 वचन में। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना, कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। हालेलुया। यहाँ पे मेरे प्रियो, इसहाक कहता है एसाव को, हे मेरे बेटे, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, तू मुझसे प्रीति रखता है, और तू मुझे स्वादिष्ट भोजन खिला, ताकि मरने से पहले मैं तुझे जी भर के आशीर्वाद दे सकूं। मेरे प्रियो, ये वचन को आप मालूम है आपको, लेकिन इसमें जो प्रकाश है मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर उसकी आज्ञाकारिता को हम सीखेंगे। एसाव अपने पिता से प्रेम करता था। वो एक धनुष चलाने वाला था, जो जंगल में शिकार करने जाता था और अहेर करके मांस लेकर आता था और अपने माँ बाप को खिलाता था। हालेलुया। मतलब अपने माता पिता का आज्ञा को मानता था, अपने माता पिता को सारी पालन पोषण वो करता था। तभी वो ऐसा है कि मैं तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। हालांकि एसाव के बदले चालाकी से याकूब ने उस आशीर्वाद को ले लिया। हालेलुया। लेकिन वो एसाव का आज्ञाकारिता को बताता है। हालेलुया। ये धोखा हुआ मेरे प्रियो उसके साथ। लेकिन एसाव उसकी आज्ञाओं को मानता था, अपनी माता पिता से प्रेम करता था, उसकी सारी बातों को मानता था। तभी तो इसहाक कहता है कि मैं जी भर के तुझे आशीर्वाद दूंगा। हालेलुया। और प्रियो, हम यहाँ 27 से 29 में पढ़ते हैं, उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे साप दे वे आप ही सापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। हालेलुया। इतना बड़ा आशीर्वाद इसहाक ने मेरे प्रियो दिया। हालेलुया। ये आशीष किसके लिए था? एसाव के लिए। लेकिन इसको धोखे से किसने लिया? याकूब ने लिया। लेकिन ये आशीर्वाद जिसके सिर पर हाथ रख के किया गया मेरे प्रियो, उसी के जीवन में हुआ। और सच में इतना आशीष याकूब को मिला है, आप उसके बारे में जानते हैं। हालेलुया। कोई उन्हें श्राप नहीं दे सकता। याकूब पर भावी कहना और तंत्र मंत्र करना शोभा नहीं देता इसराइल पर। आपने वचन में पढ़ा होगा, जब बिलाम उसको श्राप देने आया, उसको श्राप नहीं दे पाए। इतनी आशीष, उसका पिता का आशीष आशीर्वाद उसके जीवन में लगा था, और परमेश्वर का। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन सच में महान है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने इस योग्य बने कि आपकी माता पिता आपको जी भर के आशीर्वाद दे और आपको कोई हानि ना हो। आप पूरे देश में अपनी आयु में अच्छे से जी सके, किसी भली वस्तु का आपकी घटी नहीं होगी। हालेलुया। एक वचन और फिर हम प्रार्थना करेंगे कि नए नियम में भी हमें आशीष के लिए और अपनी माता पिता का आज्ञा का पालन करने के विषय में कहा है। इफिसियों की किताब 6 अध्याय उसके 1 से 3। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसके साथ प्रतिज्ञा भी दिया है परमेश्वर ने, अपनी माता पिता का आज्ञा मान। और नीति वचन में परमेश्वर कहता है, नीति वचन कहने को मैं अपना मुंह को खोलूंगा। हे पुत्र, अपनी माता पिता की शिक्षा को न तज, इसको अपने गले का हार बना ले। इससे तेरा जीवन अच्छे से चलेगा, तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे माता पिता से जो आशीर्वाद निकलते हैं, सच में वो एक कहावत भी है, तूने अब सबसे बड़ा सेवा है अपनी माता पिता का सेवा करना। वही है सब कुछ, यही है अपनी माता पिता का सेवा कर, यही ईश्वर है।
कहावत भी आपने सुना होगा, ये बातें सत्य है। अपनी माता पिता की आज्ञा को मानना है और सबसे बड़ा आज्ञा है परमेश्वर का, जिसने हमारे माता पिता को हमें इतना सुंदर दिया है, इस सृष्टि को बनाया है। आमेन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ ये विषय आपने अच्छे से सीखा और जाना है। आप अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें मेरे प्रियो। आप उन्हें, आप जवान हैं उसके आप उनकी पालन पोषण अच्छे से करें और उसके आशीष को आप अपने ले, ताकि उस आशीष के जरिए आप अपने जीवन में उन्नति पाएं। और वैसे ही आप भी अगर पिता हैं तो अपने बच्चों को आशीष देना, उन्हें ब्लेस करना, रोज उसके लिए प्रार्थना करना। आमेन। परमेश्वर आपके परिवार को बहुतायत से आशीषों से भरेगा। आपका जीवन बहुत ही अच्छा होगा, लोगों के लिए आदर्श का जीवन होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। आइए प्रिय, हम प्रेयर के द्वारा इसे समाप्त करते हैं। पवित्र सेनाओं के परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें सिखाया प्रभु जी, कि हमें कैसे अपनी माता पिता से आशीर्वाद लेना नहीं भूलना है, कैसे हम उससे योग्य बनना है। जैसे एसाव ने कैसे आज्ञाकारिता के द्वारा उसने अपने माता पिता का सेवा किया और जी भर के उसे आशीर्वाद दिया गया। हालेलुया। हे मेरे प्रियो, याकूब ने उसे धोखे से लिया लेकिन आशीर्वाद उसके जीवन में कैसे फला। हे पिता, वैसे ही हम भी पिता अपने माता पिता की आज्ञा को पालन करें और आपका भी आज्ञा का पालन करें और आशीर्वाद को ले। हे पिता, हम अपने जीवन में आगे बने पाए, सहायता और मदद। जितने भाई बहन से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन हर एक के जीवन में आशीष और ब्लेस कर। मैं तेरा दास होने के नाते ये दुआ करता हूँ जो इसे देख रहे हैं उनके जीवन में आशीष फलने पाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।